नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कर्नाटक विधानसभा में किसकी जीत होगी, इसका कोई सीधा जवाब नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई के बीच जेडीएस ने चुनावों को त्रिकोणीय बना दिया। राज्य के बेंगलुरु, मैसूरू और मांड्या क्षेत्रों में 4 ऐसे मुद्दे हैं जो जीत हार तय करेंगे। राज्य की 224 विधानसभा सीट पर 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को नतीजे आएंगे। ओपिनियन पोल में अब तक कांटे की टक्कर बताई जा रही है। चुनाव को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर कुछ ऐसे हैं। करप्शन का मुद्दा। बेंगलुरु शहर में आते ही एक मुद्दा इस बार सबके जहन में है, वो है करप्शन। पांडुपुरा में डेली बाजार लगने वाले नंदश्री कहते हैं कि उनका छोटा सा काम बिना पैसे नहीं दिए होता। बात इतनी भरी है कि पैसा लेने के बाद भी काम नहीं होता। हालांकि वो किसे वोट करेंगे, इस बारे में उनकी राय अभी साफ नहीं है। बीजेपी सरकार से नाराज हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी की बॉम्बई सरकार को 40% कमीशन की सरकार बताकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कर्नाटक चुनाव में इस बार जाति समीकरण जिसका सही बैठेगा उसका जोर चल सकता है। राज्य में लिंगायत, वकालीगा, दलित, मुस्लिम, कोरबा, ओबीसी इनके बीच उलझी राजनीति ने चुनाव को उलझा दिया है। लिंगायत पर बीजेपी का जोर है। वकालीगा पर इस चुनाव में एचडी देवेगौड़ा ने तारनहार बनाने को तैयार किया है। कोरबा, मुस्लिम और दलित को अपने पक्ष में कर कांग्रेस ने इनसे बढ़त लेने की कोशिश की है। वहीं पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को पार्टी से लेकर कांग्रेस लिंगायत में भी सेंध लगाने की कोशिश में जुट चुकी है। चुनाव में एक फैक्टर डी फैक्टर भी रहेगा। यह अहम साबित होने वाला है। डी मतलब देवगौड़ा फैक्टर। जेडीएस पार्टी ने इस चुनाव में त्रिकोणीय बना दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 37 सीट जीतकर पार्टी ने न सिर्फ चौंका दिया था बल्कि किंग मेकर और किंग दोनों बने। कुमारस्वामी कांग्रेस की मदद से सीएम बने थे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। ग्राउंड पर साफ पता चलता है कि देवगौड़ा ने अपने मजबूत क्षेत्र में पकड़ बनाए रखी है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इनके साथ में ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एन फैक्टर भी है, यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर। बेंगलुरु के बीजेपी ऑफिस में एक स्थानीय कार्यकर्ता ने बताया कि अभी भले ही चुनाव नजदीकी दिखाई दे रहे हों, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरेंगे बीजेपी को बढ़त मिलनी शुरू हो जाएगी। इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।